अनिश्चितकालीन धरना होगा, अनिश्चितकालीन, एक दिवसीय नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा, अनिश्चितकालीन धरना है। आज जो आप लोग मीटिंग किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है, जो गलत जगह ब्लॉक जा रहा है, लोगों को असुविधा होगा, इसके मैंने सरकार के जो विरुद्ध में ये जो चला गया है वहाँ ले गया, जो समाज सरकार के विरुद्ध में हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण ढंग से सन्निमा से पैदल मार्च करके ब्लॉक पर हम लोगों को शांति ढंग से आमरण अनशन करना है। कब करना है? कल से शुरू है। कल से शुरू। क्या लगता है सर कि आप लेट नहीं हैं? किस महीने में? कई महीना पहले जो है बिल्डिंग बन गया, सब चीज़ हो गया, अब आप लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, कहाँ तक आप लोग सफल होने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये तो पहला नंबर सवाल ही गलत है आपका जी। बात तो इसी नहीं, 2014 से लेकर जिस समय भूमि अधिग्रहण बिल, उसके तहत यहाँ भी टेंडर हुआ है, जो आप लोग जान रहे हैं, 14 करोड़ 42 लाख समथिंग का। फिर लीज नीति 2014 आया, ठीक है, उसमें उसके लिए भी हम लोग का यहाँ जमीन भी देने की बात हुई थी। लेकिन एक बात को आप समझिए, विरोध क्या है? सरकार द्वारा गलत जो निर्णय लिया गया है, विरोध उसका है। अब पूछिए कि निर्णय क्या गलत है? किस बिना पे आप कह रहे हैं कि सरकार का निर्णय गलत है? आखिर सवाल ही ये पूछिए ना कि उसका निर्णय गलत क्या है। हम बता देते हैं, सिलसिलेवार ढंग से समूचा बता दें। तो सुन लीजिए, पहला तो गलत ये नियम है कि पावर ग्रिड का जो सप्लाई आ रहा है, उसके डीजीएम का लेटर और 8 बार लेटर लिखा, उसमें लिखा है, उन्होंने जिक्र किया इन बातों को कि कंस्ट्रक्शन का काम जितना जल्दी हो आप रोकिए और रोक के लाइन कॉरिडोर से बाहर चले जाइए। 23 मीटर के बाद उसमें बनाया गया क्या? आपका हॉस्पिटल है 7 मीटर के अंदर, प्रखंड है 8 मीटर के अंदर, बस 8 मीटर 7 मीटर के अंदर समूचा बना दिया गया। और उसमें पावर ग्रिड के डीजीएम जो लिखे हैं, इफ एनी लॉस ऑफ लाइफ ऑब्लिग एक्सीडेंट इन फ्यूचर देन विल बी नॉट रिस्पांसिबल पावर ग्रिड। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? वो पावर ग्रिड कह रहा है कि जिसकी आशंका व्यक्त की गई कि बहुत बड़ी घटना घटित यहाँ हो सकती है, आनी गर कोई मर जाए, बहुत बड़ी कोई घटना घटित हो जाए, तारे गिर जाए समूचा बिल्डिंग पर, अरे 11,000 का एक तार गिर जाता है रोड पे, तो रोड तो खोलने लगता है भाई। अब 4 लाख पावर है वहां पर, अब वो गिरेगा तो जो बताता है कि गिर जाने के बाद मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल पावर गिरी, यानी इसमें मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सवाल यहाँ पर उसके, और सुन लीजिए, उसके बिहाफ में डीजीएम, पावर ग्रिड के डीजीएम के बिहाफ में भवन निर्माण एग्जीक्यूटिव पटना प्रमंडल गुलजारबाग, उन्होंने लिखा, वो लिख रहे हैं, उसका देंगे आपको प्रूफ कि उक्त के जो बहुत फिजिकल रिपोर्ट सौंपे थे सरकार को ये, तो उनका कहना था उसमें फुटिंग कार्ड पर था, कोई प्रखंड नहीं बना है भाई, कुछ नहीं बना है, पाइलिंग भी नहीं हुआ है। और उस पे वो लिखते क्या है कि उक्त के आलोक में निर्माण कार्य अंतिम होने तक कार्य को रोका जाना इस का प्रतीत होता है। और ये लिख रहे चीफ ही बनता है, चीफ इंजीनियर भवन निर्माण को, बिहार सरकार। अब सवाल यहाँ पर है कि आखिर जो जहां बन रहा है वो रोक रहा है कि नहीं, यहाँ पर मत बनाइए, जो बनाने वाला है वो कहा कि नहीं हम नहीं बना सकते हैं। तो किसकी मनमानी है? यही जानना है, यही जानना है किसकी मनमानी से बनी है, यही जानना है कि आखिर निर्णय किसका है, उसका जवाब हमको दीजिए। 80 करोड़ रुपये का जो गबन, ये जनता का, ये पैसा किसके आदेश पर खर्च किया गया वहां पर? दूसरा सवाल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत बात आती है कि गत वर्ष में जो वहां पर सर्वे हुआ था, तो करजान पंचायत में भी सर्वे हुआ था, कल्याणपुर पंचायत में भी सर्वे हुआ, और दोनों जगह तो संप सेट को चालू करवाने के लिए हम लोग बात किए थे कि एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की जो सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही किसानों को, तो भाई संप सेट स्टार्ट कीजिए। तो उसमें जब टेस्ट किया गया तो बोले कि वाटर लेयर नीचे चला गया है, यहाँ पर अगर चालू करेंगे तो पेयजल की समस्या पैदा हो जाएगी प्रखंड के सामने। अब सवाल है कि जो नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, वहां पर जल संग्रहण क्षेत्र है, टंटा नदी, आप उसको भर दिया, आपने उसको बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो जल संग्रह होगा कहाँ?
वाटर लेवल तो नीचे चला गया ना। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश, जो एक पैन है, वो पैन को भर के बना दिया गया प्रखंड, जिसका प्रूफ देखना है आपको तो 4 लेन का जाके अंडरपास को देख लीजिए। फिर ये निर्णय गलत नहीं, सरकार से हम किससे पूछेंगे? आप कहीं जाके एक लाइन में थोड़ा सा और सुन लीजिए। एक लाइन की अगर कोई बात है तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन जो किया जाता है उसका इंपोर्टेंस क्या होता है? विकास करना कि योजना का कार्यान्वयन होता है विनाश करना? तो वहां जाएंगे लोग मर जाएंगे, यही विकास है आपका? ये बात का विरोध है मेरा, इसका जवाब चाहिए। आगे क्या रणनीति है? अरे आगे की रणनीति कल हम शांतिपूर्ण विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से पद यात्रा करेंगे। नया टोला सबनीमा जो हमारे प्रखंड का बॉर्डर एरिया है, और वहां से आते हुए धरना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा गोला प्रखंड कार्यालय के समीप में। और ये अनिश्चितकालीन धरना होगा, अनिश्चितकालीन, 1 दिवसीय नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा। अनिश्चितकालीन धरना है। गरीब सरकार के कानों पे जो नहीं रेंगती है, हालांकि ये रणनीति है, मैं क्या बताऊं आपको, तो फिर क्रमवार भूख हड़ताल करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो आंदोलन अनशन पर चले जाएंगे।